यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान वह करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहे। वे सुबह अयोध्या पुलिस लाइन पहुंचे। वहीं पुलिस लाइन में कंपोजिट विद्यालय में बच्चों को खुद अपने हाथों से भोजन परोसकर हॉट कुक्ड मील का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और खिलौने वितरित किए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों में कुपोषण को जड़ से समाप्त करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के 35 जिलों को आंगनबाड़ी केंद्रों की सौगात दी और साथ ही 403 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 3000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का पुलिस लाइन में आयोजित एक समारोह में शिलान्यास किया। इस समारोह में प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़ा भक्तमाल आश्रम पधारे और यहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी को, बड़ा भक्तमाल बिहारी जी को 1 किलो सोने से बना हुआ मुकुट उन्होंने अपने हाथ में अर्पण किया। कल 56 भोग फूल बंगला और परसों महाराज जी की पुण्यतिथि होगी। ऐसी का कार्यक्रम अयोध्या के लिए एक अद्भुत है और पूरी दुनिया को एक संदेश है कि भगवान राम 500 वर्षों के बाद जब अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, उससे पूर्व बड़ा भक्तमाल स्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 किलो सोने से निर्मित मुकुट अर्पण किया। वो क्या कहेंगे, भगवान को अर्पण करने में क्या कहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दिव्य होगा, पूरी दुनिया देखे, पूरा विश्व देखेगा। ये कार्यक्रम अयोध्या नव्य भव्य बन रही है, अयोध्या विश्व पटल पर स्थापित हो रही है। ये अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक दिव्य संदेश। समारोह को मुझे भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरु शिष्य की परंपरा कैसे होती है और क्या तादाद में होता है, यह समारोह उसका एक उदाहरण है। हम सब अयोध्यावासी सौभाग्यशाली हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद पूज्य संतों के नेतृत्व में चले श्री राम जन्मभूमि आंदोलन आज निर्णायक स्थिति में बदल करके पूरे देश के अंदर राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करते हुए उसके गुणगान के लिए तैयार हो रही है। अयोध्या धाम कैसे होना चाहिए, ये उसकी शुरुआत है। 22 जनवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, विचार अयोध्या से संचार संचालित होना चाहिए। आज देश में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है और हो रहा है। एक नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं। जो लोग पहले हिंदू बोलने में अपने आप को संकोच करते थे, जिनको भारतीय बोलने में संकोच होता था, आज वे हर व्यक्ति न केवल सनातन धर्म के प्रति बल्कि भारत और भारतीयता के प्रति भी सम्मान का भाव रखता है। पूरी दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। इस दृष्टिकोण में हमारा भी योगदान क्या होना चाहिए, हम किस प्रकार से सहभागी बन सकते हैं, यह भी तय करने का कार्य हम लोगों को अभी से प्रारंभ करना होगा। अयोध्या सुंदर लगे, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में हमारी अयोध्या दिखाई दी। दीपोत्सव कार्यक्रम ने इस बार आपने देखा होगा 52 देशों के राजदूत यहां पर आए थे और दीपोत्सव कार्यक्रम में जो भी सहभागी बना अभिभूत होकर के गया। आप सोचिए कि 52 देशों में सीधे सीधे अयोध्या का प्रचार हो गया और आने वाले समय में आने वाले भविष्य के कार्यक्रम और भविष्य के कार्यक्रम की आधारशिला है
जब यहाँ पर यह आश्रम स्थापित हुआ था केवल आकाश वृत्ति थी, एक पेड़ के नीचे ये पूरी व्यवस्था संचालित हुई। एक भाव था प्रभु के प्रति समर्पण का भाव, प्रभु के धाम में जाकर के साधना करेंगे, प्रभु के प्रति अपना संपूर्ण समर्पित करेंगे। और फिर भक्तमाल की कथा बड़ी रोचक कथा बनी। उस रोचक कथा के माध्यम से जागृत करते करते संत जहां जाता है जंगल में भी मंगल कर देता है, और जंगल में मंगल का काम ये बड़े भक्त माल का एक पूरा परिसर, यहाँ पे होने वाली सेवा का कार्य और यहाँ से संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियां उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। पूज्य महंत कौशल किशोर दास जी ने अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा का भाव रखा, उनके गुरु भाई और उनके उत्तराधिकारी के रूप में श्री महंत अवधेश दास जी महाराज उस परंपरा का निर्वहन करते हुए बड़े महाराज जी के निर्देशन में, उनकी आज्ञा से उस परंपरा को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके अपने पूज्य गुरुओं के प्रति जानकी को स्वर्ण मुकुट और छत्र आज बड़े भक्तमाल ने यहाँ पर, बड़े भक्तमाल और उनके शिष्यों ने यहाँ पे प्रदान करते हुए इस सुंदरीकरण की योजना का और प्रभु के प्रति समर्पण के जो हमारे भाव थे उस कार्यक्रम को एक नई तेजस्विता दी है। गुरु शिष्य की परंपरा कैसे होनी चाहिए, इसका उदाहरण भी आज का एक कार्यक्रम है। याद रखना, यह भारत का दुनिया को संदेश है। भगवान यानी राम को हमने धर्म के साक्षात स्वरूप के रूप में माना है। रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि मानवीय जीवन से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं ये सभी रिश्ते प्रेरणा प्राप्त करते हैं भगवान राम के आदर्शों से। और वह जो प्रेरणा है, एक भाई का भाई के प्रति, एक पुत्र का पिता के प्रति, एक पुत्र का मां के प्रति, एक पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये मानवीय रिश्ते कहीं ना कहीं आज की भौतिकवादी व्यवस्था में कहीं ना कहीं आहत होते हुए दिखाई देते हैं। उन स्थितियों में हमारे संतों के आश्रमों में खून का रिश्ता न होते हुए भी उससे बढ़कर के गुरु शिष्य की परंपरा को किस सुदृढ़ भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। याद करिए, 50 वर्ष पूर्व, 49 वर्ष पूर्व पूज्य बड़े भक्तमाल जी महाराज के पवित्र धार्मिक कार्यक्रमों को भी आयोजित कर रहे हैं, उनका पुण्य स्मरण भी कर रहे हैं और प्रभु की सेवा में कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ, संपूर्ण समर्पण भाव के साथ स्वयं भी भक्तों को भी उस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूज्य बड़े भक्तमाल जिनकी आज 50वीं पुण्यतिथि है, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्हीं की कृपा से बड़े भक्तमाल की परंपरा, क्योंकि आज कोई नई परंपरा नहीं है, यहाँ पर और कुंभ के समय में, माघ मेला के समय में, मैं 2013 के कुंभ में देख रहा था, पूज्य महंत कौशल किशोर दास जी महाराज माइक लेकर के, ऐसे ही माइक लेकर के खड़े होकर के चिल्ला रहे थे, कोई भी आओ प्रसाद पाके जाओ, कोई भी आओ प्रसाद पा करके जाओ। तो मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा तो बड़े भक्तमाल जी हैं, तो मैं अचानक गया। आप आश्चर्य करेंगे, ये 2013 में तब था जबकि इनके कैंप में बड़ी क्षति भी हो गई थी, अग्निकांड के कारण काफी क्षति हुई थी, और तब भी हौसला पस्त नहीं था, तब भी सेवा के प्रति समर्पण का एक भाव था। ईश्वर की सेवा, मानवीय सेवा ही ईश्वर की सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, और नर सेवा और नारायण सेवा का एक आदर्श उदाहरण
उन धार्मिक आयोजनों में बड़े भक्तमाल के माध्यम से, इस भक्तमाल की परंपरा के माध्यम से, पूज्य संतों के माध्यम से अक्सर बड़े आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में हम सबको देखने को मिलता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस परंपरा को नमन करता हूँ। पूज्य बड़े भक्तमाल जिनकी आज 49वीं पुण्यतिथि है, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वर्तमान में हमारे जो बड़े भक्तमाल हैं, पूज्य महंत कौशल किशोर दास जी महाराज, इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि इन पूज्य संतों का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको, अयोध्या वासियों को, सभी श्रद्धालुओं को निरंतर प्राप्त होता रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।